एक गाइस वेलकम टू स्टॉक एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 4 in 1 वाली वीडियो में मैंने आपको वो चारों चीज़ें बता दी थी। और उसके पहले वीडियो में मैंने बताया था बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर देयर। तो मैंने इसके ऊपर अभी तक 4 लेक्चर बनाए हैं। अगर आपने ना देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देखेंगे, मैं पहले तो मैं बोल दूं कि पिछली वीडियो का मैं 2 क्वेश्चन लगाएंगे उसके बेस पर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्लस माइनस के, उसको रिवीजन करने के लिए, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो उसके लिए पहले मैं हम 2 क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शंस, मतलब कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है, तो अब हमें करना है सॉल्व इसे। तो 4/5 ऑफ का मतलब इनटू, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था बॉड मास, मतलब उसमें बॉड मास में ये आ जाता है, तो ये डिवाइडेड बाय 8/9 कर देंगे। अब हमें इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इनटू में, तो हमारे लिए आसानी होगी। कन्वर्ट कर दिया हमने। अब हमें इसमें देखना है क्या कि इसमें कुछ कट तो नहीं सकता है। 4 1 4, 4 2 8, तो अब इसमें है 3 3 9, 3 5 15। अब तो कुछ और कट नहीं सकता है, तो हम इसे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गाइस इसमें आ जाएगा आपका 1 और 3 है, तो 1 × 7 = 7, 7 × 3 7 6 21। अब 5 5 25, 25 × 2 50। सो गाइस ये हो गया 1 × 7 7, 7 × 3 21, 5 × 5 25, 25 × 2 50। तो ये गाइस आपका आ गया ये आंसर। ये था आपका इनटू और मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपको बताऊंगा प्लस माइनस के बेस पर कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हम इसमें लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन थे, तो इसमें हम प्लस माइनस वाला क्वेश्चन लगाते हैं। तो हम ले लेते हैं 2 डिजिट का लेंगे, -5/8 एंड +3/4। तो अब इसमें करना है, तो पहले हमें प्लस माइनस करने के लिए क्या रूल बताया था आपको, पहले तो डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब हो गया, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा गाइस आपका 8, क्योंकि दोनों की टेबल में, मतलब कि सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो, ये है इजी तरीका एलसीएम निकालने का। तो अब ये तो पहले से ही कन्वर्टेड है, तो हमें निकालना पड़ेगा दूसरा वाला, मीन्स कि ये 3/4 वाला। तो 3/4, तो 8 बनाना है, तो 4 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 बन जाए। 4 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे वही ऊपर भी, तो 3 2 6, 4 2 8, तो ये गया आपका 6/8। तो फिर -5/8 + 6/8। तो गाइस इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 + 6/8 लिख सकते हैं ना। फिर प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। ये सब प्लस माइनस में होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस में। इनटू और डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में साइन किसका लगेगा, बड़े का। प्लस माइनस माइनस, 5 - 6/8, 5 - 6 -1/8। सो गाइस इसका आंसर ये आ जाता है -5/8। तो गाइस ये हो गया आपका रिवीजन ऑफ द लास्ट वीडियो, लेटेस्ट वीडियो। सो गाइस अब हम लगाएंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, और इन शॉर्ट वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू और बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। सो गाइस अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स लिखेंगे। अब इसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वर्ड प्रॉब्लम्स भी लगाना जरूरी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से आप भागेंगे तो फिर वो आपका दिक्कत कर देगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स भी उतनी ही जरूरी है जितने क्वेश्चंस हैं। सो गाइस चलिए हम पहला वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। ए बॉट 3 whole 3/4 kg of wheat and 2 whole 1/2 kg of
राइस और find the total weight of wheat and rice both. सो गाइस हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब है कि एक इंसान ए, जिसका नाम ए है, उसने 3 होल 3/4 मतलब 3 होल 3/4 kg ऑफ व्हीट खरीदा और 2 होल 1/2 kg ऑफ चावल खरीदा, मीन्स की राइस खरीदा। अब हमें बताना है कि इन दोनों का मिला के कितना वेट होता है, मतलब कितना केजी होता है या कितना किलो होता है इन दोनों को मिलाकर। तो पहले तो हम सिस्टमैटिक वे में करेंगे, उसके स्टेटमेंट्स भी लिखकर। तो वेट ऑफ व्हीट बॉट। गाइस कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, वरना वो पूरा के मतलब कि कुछ मार्क्स कट जाएंगे आपके। 3 होल 3/4 kg ये हो गया आपका। अब है वेट पर गाइस मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे बना दे रहा हूँ। वेट ऑफ राइस बॉट इज इक्वल टू 2 होल 1/2 kg। सो गाइस इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सा सवाल है, प्लस माइनस का या इंटू या डिवीजन का? कौन सा सवाल है? प्लस का, क्योंकि हमें दोनों का वेट फाइंड करना है तो उसके लिए प्लस ही एडिशन ही करना पड़ेगा। तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं होल वाले को। 3 होल 3/4 को पहले हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 3 12, 12 + 3 15, 15/4। यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा। अब 2 2 4 4 1 5 5.2। अब गाइस इसमें प्लस तो कर लेंगे, लेकिन प्लस करने के रूल्स क्या बताए थे मैंने? पहले तो इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाता है आपका 4। तो ये पहले ही कन्वर्टेड है, इट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू denominator is equal to LCM, but the second fraction is not converted into LCM. Denominator is not converted into is equal to LCM. So we have to convert. So दो मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 4 आ जाए? तो 2 × 2 जो नीचे वही ऊपर भी। So 5 2 = 10, 2 2 = 4। तो ये हो गया आपका 15/4 प्लस 10/4। अब इसको हम प्लस करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, 15 + 10/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए प्लस कर देंगे हम इसे, सिंपल एडिशन है। 15 + 10 25/4। इसे हम काट भी नहीं सकते तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो गाइस इसका आंसर आ जाता है 28 kg। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल WEIGHT total weight is equal to 25/4 kg। तो ये हो गया आपका आंसर 25/4 kg। ये हो गया आपका आंसर कि ये दोनों को मिलाकर मतलब व्हीट और राइस को मिलाकर इतना पूरा बनता है, कितना केजी आया इन दोनों को मिलाकर। सो गाइस इसका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हम पहले इसे इरेज कर लेंगे। तो गाइस इसमें मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। सो गाइस ऐसे ही इजी वर्ड प्रॉब्लम्स है गाइस, आप वर्ड प्रॉब्लम से भागिएगा मत, क्योंकि इसे भी सॉल्व करना जरूरी है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं दूसरा वर्ड प्रॉब्लम। तो इसे हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे। विच इज ग्रेटर GREATER ग्रेटर 3/5 और
7/10 and how much? ये हो गया आपका क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ग्रेटर है 3/5 या 7/10 और कितना। तो पहले हम लिख लेंगे गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स। अब इसमें हम क्या लिख लेंगे, जो नंबर्स दिए हुए हैं जिसकी 3/5 एंड 7/10। अब इसमें क्या फाइंड करना है, विच इज ग्रेटर नंबर का शॉर्ट फॉर्म है NO डॉट नंबर इज इक्वल टू, पहले हम इसे नंबर को फाइंड करने के लिए कौन सा ग्रेटर है उसका भी मैंने रूल बताया था, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस वाले लेक्चर में। वो मेरा शायद 3rd लेक्चर था, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस, या सेकंड या 3rd लेक्चर था। तो गाइस उसमें मैंने बताया था, तो इसमें भी वही करना है जो किया था मैंने अपने पिछले वर्ड प्रॉब्लम में। एलसीएम निकाल लेना है, डिनोमिनेटर सेम करके 5/10। गाइस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि इसमें बताया हाउ मच, तो हाउ मच करना पड़ेगा हमें। तो ये इसमें हमें बताना है 5/10 इसमें से कौन सा ग्रेटर है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 10, फिर तो ये जो है कन्वर्टेड है पहले से ही 5/2 3 2 6 6/10। सो अब ये 6/10 माइनस 7/10। सो गाइस आप मान लीजिए ये साइन अभी छोड़ दीजिए, आपको बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है। डिनोमिनेटर्स तो सेम है, इसमें से कौन सा ग्रेटर है, 6 या 7? 7 ही ऑब्वियसली ग्रेटर है, बट कितना, तो इसीलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए बड़ा नंबर पहले लिखते हैं हम 7/10 माइनस 6/10। इसमें से ग्रेटर कौन सा था, 7/10। अब इसे हम माइनस कर लेंगे, 7 - 6 1/10 आंसर। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू 7/10 इज ग्रेटर बाई 1/10। सो गाइस इसका आंसर आ गया है कि 7/10 इज ग्रेटर बाई 1/10। सो गाइस ये हो गया आपका 2 सवाल, मतलब कि 2 वर्ड प्रॉब्लम। अब मैं गाइस आपको एक वर्ड प्रॉब्लम और लगाऊंगा, देखिएगा। सो गाइस ये फ्रैक्शंस वाले में और कुछ है नहीं खास, एडिशन सब्ट्रैक्शन और इनटू डिवीजन, बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन मैंने आपको बताई है, तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, और गाइस इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम्स, और इसके बाद मैं एक या 2 और वीडियो लेके आऊँगा फ्रैक्शंस पे ही, क्योंकि वो भी ज़रूरी हैं। तो हम तीसरा वर्ड प्रॉब्लम अपना देख लेते हैं। तीसरा वर्ड प्रॉब्लम है हमारा, व्हाट शुड बी subtracted from 3, what should be subtracted from 8 whole 3/4 to get 2 whole 2/3। सो गाइस आपको ये क्वेश्चन का मतलब मैं बता दूं कि इसमें हम कितना सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए। तो ये गाइस मैं सॉल्व करना बता दूं आपको, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले तो लिख लेंगे हम लेट द अदर नंबर बी x, जिससे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको हम x मानेंगे। तो 8 whole 3/4 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 4 32, 32 plus 3 35, 35/4 माइनस x, क्योंकि सब्ट्रैक्टेड बाई है, माइनस x टू गेट इज इक्वल टू
2 और 2/3 को हम सॉल्व करके 3 2 6 प्लस 2 8/3 बना लेंगे, 8/3। तो गाइस अब ये आ गया है। अब हमें करना क्या है, इसको गाइस हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ फ्रॉम लिखा है what should be subtracted from 8 whole 3/4, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि 8 whole 3/4 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो ये फ्रॉम हो गया, और अगर एंड लिखा होता तो हम कैसे भी लिख सकते थे। तो ये हो गया आपका, ये 8 whole 3/4 को हम सॉल्व करके 35/4 लाया था हमने, 35/4। अब हमें देखना है कि ये हो गया आपका सवाल। अब हमें करना है फाइंड x। तो यहाँ पे तो प्लस का साइन है, तो एक बात आपको और ध्यान रखिएगा कि इधर इज इक्वल टू के इधर से अगर कोई भी नंबर उधर जाता है तो उसका साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है जो उसके पहले साइन होता है। इसके पहले तो प्लस साइन है, यहाँ से इधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे -x आपका बच जाएगा, -x। तो अब इसे हम यहाँ लिख देंगे, -x इज इक्वल टू 8/3 माइनस 35/4। अब आ गया ये। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रूल, इसे हमें करना पड़ेगा इक्वल, डिनोमिनेटर्स शुड बी इक्वल। तो ये इक्वल तभी होंगे जब इनका एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकालेंगे 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 8/3 × 4 × 4, इसे हम इरेज कर देते हैं अभी फिलहाल। 8 हो जाए 32/12। अब आप इसे लिख दीजिए, तो आपका ये हो गया 32/12, 35/4 × 3 × 3, क्योंकि 4 3 12 आपका आ जाएगा। तो 35 × 3 कर देंगे आप, तो आपका आ जाएगा 105/4 3 12। तो इसका आंसर आपका आ जाता है 105/12। तो इसका 105/12 आ गया, ऊपर वाले का 32/12 आ गया। तो गाइस अब इसे हम एक माइनस कर सकते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं। तो 32/12 माइनस 105/12। सो गाइस इसमें हमें करना क्या है कि इसे हमें डायरेक्ट माइनस कर देना है, सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो -x इज इक्वल टू 32 माइनस 105 करेंगे हम, 73 आ जाएगा इसका आंसर, 73/12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 32 माइनस 105 सिंगल 12 सॉरी। तो गाइस इसका आंसर आ गया है। तो अब इसे हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि 32 छोटा है, तो ये माइनस हो गया। अब इसे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ -x और ये माइनस में आंसर भी आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर। तो x इज इक्वल टू 73/12। सो गाइस ये आ गया आपका आंसर, x इज इक्वल टू 73/12। यहाँ -x था, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये इजी तरीका है टीचर को समझने के लिए। माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो x इज इक्वल टू 73/12। सो गाइस ये हो गया आपका 3 वर्ड प्रॉब्लम्स और रिवीजन हो गया आपका। सो गाइस आज वीडियो ये खत्म होती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप जरूर कमेंट करिएगा, और गाइस आप अपना सपोर्ट दिखाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। सो गाइस इस वीडियो को आप खूब सारे लाइक्स दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन होती है उसे भी दबा दीजिएगा। और गाइस मैं फिर से बता दूं, आप जरूर कमेंट करिए, आपको कोई भी दिक्कत आती है आप जरूर कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।